भीम साथियों, आज का दिन पूरे विश्व में मूल अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि साथियों ये मूल निवासियों का दिवस है। पूरे विश्व में साथियों करोड़ों की संख्या में मूल निवासी रहते हैं और हजारों की संख्या में भाषाएं बोली जाती है। और ये दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इस दिन को यह बताया कि यह दिवस जो है मूल निवासियों के अधिकारों का दिवस है। क्योंकि साथियों सदियों का इतिहास रहा है कि मूल निवासियों को उनके अधिकार नहीं मिले, ना ही उनको राजनीतिक अधिकार मिले, ना ही उनको आर्थिक अधिकार मिले, ना ही उनको सामाजिक अधिकार मिले। साथियों उनको वोट का अधिकार नहीं था। साथियों वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। साथियों उनको हथियार उठाने का अधिकार नहीं था। साथियों इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक विचार किया और एक सामूहिक रूप से पूरे विश्व के सभी देशों का सम्मेलन बुलाया और ये विचार किया कि मूल निवासियों का एक दिवस होना चाहिए, जिस दिन को वो अपने अधिकारों के दिवस के रूप में मनाए और अपने आप को जागरूक करे, अपने अंदर चेतना पैदा करे, अपने बुनियाद को समझे, अपने ज़मीर को जगाएं। क्योंकि साथियों तर्क के बिना फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक गुलाम को गुलामी का एहसास ना करा दोगे वो गुलाम ही बना रहेगा, क्योंकि उसको गुलामी की बेड़ियों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और वो गुलाम बना रहना चाहता है, बाहर निकलना नहीं चाहता, तर्क करना नहीं चाहता, समाज के अंदर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करना नहीं चाहता, डेमोक्रेसी वो बनाना नहीं चाहता, अपने व्यक्तित्व का निर्माण वो करना नहीं चाहता। साथियों तो इस दिवस को साथियों मूल निवासी अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस को हमें बार बार मनाना चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता आए, लोग सजग हो जाएं, लोग जागरूक हो जाए और जो उनके अधिकारों पर जो डाका डाल रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, उनके रोजगार छीन रहे हैं, उनको दिन प्रतिदिन साथियों बेरोजगार किया जा रहा है, बेकार किया जा रहा है, उनको बर्बाद किया जा रहा है, उनको हैंडीकैप्ड बनाया जा रहा है, उनकी सैलरी रोक दी जा रही है, उनके ऊपर महाभियोग अपनाया जा रहा है। साथियों चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधान पालिका हो, चाहे वो मीडिया हो, साथियों कॉरपोरेट जगत हो, साथियों बैकलॉग की वैकेंसी खत्म हो चुकी है। साथियों आरक्षण खत्म हो चुका है, जिस आरक्षण की बुनियाद पूना पैक्ट के मार्फत हुई थी। साथियों आज मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का जो हमारा विचार है, विचार यही है कि मूल निवासियों के बारे में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि विश्व की सबसे बड़ी संस्था है साथियों, मूल अधिकारों के लिए काम करती है, फंडामेंटल राइट के लिए काम करती है, मानव अधिकारों के लिए काम करती है, सिविल राइट्स के लिए काम करती है, उसने आज के दिन को साथियों पूरे विश्व का सबसे बड़ा मूल निवासी अधिकार दिवस घोषित किया था। दुख की बात यह है कि इस दिवस को लोग जो है कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं और आपस में छोटे छोटे स्वार्थों में लिप्त रहते हैं, झगड़े करते रहते हैं। साथियों इस दिवस को बुनियादी तरीके से मनाना चाहिए, तन मन धन से मनाना चाहिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जागरूकता के दिवस के रूप में मनाना चाहिए, ताकि देश के अंदर एक क्रांति आ जाए और फिर से साथियों जो भारत की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि भारत की सबसे पहली नागरिक सभ्यता थी, जो कि भारत की सबसे पहली मानवीय सभ्यता थी, जहाँ पे मानवाधिकारों की एक सुरक्षा की जाती थी, जहाँ पे सभी को समानता का अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार था, राजनीतिक भागीदारी थी। साथियों असली लोकतंत्र था। साथियों आज तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही। साथियों ईवीएम के माध्यम से, ईवीएम का गला घोंटकर साथियों हमें एक नया लोकतंत्र लाना होगा और ईवीएम को बंद करना होगा, क्योंकि ईवीएम के जो मार्फत विश्व में लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। साथियों इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं आप सबको मूल निवासी अधिकार सुरक्षा सोसाइटी की तरफ से फिर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आज का जो दिवस है मूल निवासी दिवस, इसको पूरे विश्व में मनाया जाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि तर्क करो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। साथियों क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, जिसकी जितनी संख्या होगी साथियों उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। यूएनओ ने भी ये प्रस्ताव किया है, तो हमारे को सभी जगह रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। मैं रिजर्वेशन की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन मिले, भागीदारी मिले, कार्यपालिका में भी, न्यायपालिका में भी, विधान पालिका में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी। साथियों इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। साथियों।